थे आज कैसे है, क्या बदलाव है इसमें, कुछ परिवर्तन आपको क्या लगता है? तो उन्होंने बड़ा कैंडिड ओपिनियन बोले, राहुल पहले जितने लोग टैलेंटेड थे उतने ही टैलेंटेड शायद आज है, शायद उससे भी स्मार्टर लोग हैं। बट एक ही है कल्पना की मोरालिटी और एथिक्स का बार जो है वो थोड़ा सा जो है, तो इसमें जो है पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स ये दोनों का रोल है इसमें। पहले 3 4 5 साल तक लोगों की दिशा अच्छी रहती है सिविल सर्विस, बट 5 साल 6 साल बाद शायद सिस्टम के साथ हम कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते। तो ये वर्ड्स थे जयप्रकाश जी के। तो मुझे जयप्रकाश जी, तो ये भावना यहाँ पे बड़ी सिंपल है, मतलब स्कूल ऑफ गवर्नमेंट पब्लिक लीडरशिप के लिए हमने ये स्कूल खोला और उसके माध्यम से पिछले 5 साल से ये जो प्रोग्राम हम यहाँ पे कर रहे हैं उसका मकसद ये था कि हमारे बाकी के छात्रों को इससे मोटिवेशन मिले और उसमें से कुछ लोग जो है तैयार होकर समाज के सामने की हमारी जो कोशिश है कि मैंने जैसे बोला कि मुझे खुशी है कि मतलब मैं बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को मिलता हूं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को मिलता हूं, तो मुझे पिछले 5 साल में ये जो स्कूल ऑफ गवर्नमेंट का मॉडल, जो राजनीति का प्रशिक्षण देने का जो संस्थान है, तो बोले सर राहुल आई फाइंड ए डिफरेंस, हमने आपको इसके बारे में गलत बोला था कि ऐसा नहीं होगा, बट नाउ ट्रेनिंग की बात, हर पॉलिटिकल पार्टी ट्रेनिंग की बात कर रही है देश में। तो ये एक अच्छी दिशा मुझे लगती है। मैंने सर आर्थर कॉटन का भी यहाँ पे उदाहरण दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सम्मान कैसे समाज में पाया जाए। 25-30 साल पहले डॉक्टर कराड़ सर भी, ये MIT संस्थान आज करीबन 1,500 एकड़ से भी ज़्यादा कई कैंपसेस इस संस्था के फैले हुए हैं, बट एक ऑर्डिनरी फार्मर का बेटा, बट ही वांटेड टू बिकम अ कलेक्टर इन हिज लाइफ टाइम, बट इवेंचुअली ही केम इनटू दिस एंड एजुकेशन एंड लाइफ में काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं जिससे आदमी के लाइफ को टर्निंग पॉइंट मिलता है। और मैं जानता हूं कि यहाँ बैठा हुआ हर सिलेक्टेड कैंडिडेट, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट, आपके हर एक के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट है, मुझे पता है। मतलब आज शायद ये 2 ही लोग यहाँ बात करेंगे, एक रिप्रेजेंटेटिव के नाते आपका रिप्रेजेंटेशन यहाँ करेंगे, बट हर एक के लाइफ में मैं देखता हूँ कि कुछ ना कुछ सक्सेस स्टोरी और टर्निंग पॉइंट है जिसकी वजह से आप सब लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए, जैसे स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में मैंने बोला, और एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा कि इंडियन स्टूडेंट पार्लियामेंट की जो कल्पना हमने यहाँ पे शुरू की 2 साल पहले, जिसके माध्यम से पूरे देश के यूथ जो है कि जिनके मन में पॉलिटिक्स के प्रति एक आदर है, तो उनको इकट्ठा करके, उनको सेंसिटाइज करके पब्लिक लाइफ में लाने की हमारी कोशिश है। और हर साल तकरीबन 10 से 12 हज़ार स्टूडेंट पूरे देश से इसमें आते हैं और काफ़ी सारे देश के और वर्ल्ड के मान्यवर इसमें आके उनको मार्गदर्शन करते हैं, सेंसिटाइज करते हैं, एजुकेट करते हैं। इसी तरीके से 10, 11, 12 जनवरी को एक बहुत महत्वपूर्ण पार्लियामेंट इस साल भी भारतीय छात्र संसद के नाम से होने जा रहा है, 3रा पार्लियामेंट। और ये ऐसे कई सारे उपक्रम हमें लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है संस्था की, और स्कूल ऑफ गवर्नमेंट का जो काम पिछले 5 साल से, तो हम उसको अविरत तरीके से एक समाज में बदलाव की बात करने के लिए हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इसके माध्यम से हम काम खड़ा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, यू ऑल हैव कम हियर विथ लॉट ऑफ, and I have no words to express my feelings for you all. Thank you so much. Namaskar. Any educational journey is incomplete without praying to Goddess Saraswati and lighting the ceremonial lamp. I request all the dignitaries on the dais to formally commence today's ceremony by lighting the traditional lamp. Your educational journey and your career is starting today. Please, I request all of you to give a big round of applause. Aditi Devo Bhava. As per the tradition of MIT, now I request Professor Vishwanath Ji Karad to felicitate the president of today's felicitation ceremony, Dr. Jayaprakash Narayan, who is a social, political, administrative and democratic reformer who intend to bring new politics. Give him a big round of applause. He is the role model for all of you. Now I request Professor Vishwanath Ji Karad to felicitate Shri
bouquet of flowers from us. Thank you. Now I request Professor Vishwanath Karad to felicitate our chief guest, Sri Abhijit Pawar, the MD of Sakal Media Group. Thank you. We have one another guest to felicitate who is among the audience. I request Professor Group Captain Apteji to felicitate our guest, Shri Govind Golve, the editor of Sakal. Asia is a noble initiative and educational innovation. The school is targeting and selecting and rehearsing the country's youth to assume their role as the leaders of positive change in the field of politics and government. The school has produced ethical and efficient leaders who are currently entered to the political spectrum of India and a catalyst for enriching democracy. Friends, civil service is the permanent executive of our country, and civil servants play a crucial role in implementing laws and policies made by the legislature. Their commitment, integrity, and sense of fraternity are of utmost significance. All of you deserve, and so we extend to you our congratulations and compliments on your brilliant success to enter the most coveted profession of all India administrative and other central services. Now the time has come, the much awaited part of this ceremony for which all of us are gathered here. The citation of honor will be presented to all successful candidates and the felicitation of the selected candidates. Before presenting the citation, now I request Mrs. Maushmita Pal Sharma to formally read the citation. The citation of honor. It gives us great pleasure to confer upon you this citation of honor for your outstanding success in the UPSC Civil Services Examination 2011 and for becoming a part of the All India Administrative Services and other allied services. It has been observed that very few people who pursue UPSC are able to achieve success, as becoming successful requires a lot of diligence, studiousness, and hard work, coupled with extraordinary intelligence. The fact that you have achieved success speaks a lot about you and the fine human qualities intrinsically present within you. By pursuing this path, you have chosen a career fraught with great responsibility, a career that demands a great sense of purpose and character, a career that requires the aspirant to have fire in the belly and be ready to serve this great nation of ours in any corner, in any condition. Over the years, the Indian civil services have produced a large number of distinguished and high caliber officers who have performed yeoman service for the country in different capacities. The fact that you shall be joining their rank casts a great onus on your shoulders, which we are sure you have the capacity to bear. Our great nation has a rich and varied cultural heritage. Being multi-religious, multicultural, multilingual country spread over a large land mass with extreme and diverse geographical and climatic conditions, it has its own complexities of administration. This requires a lot of self-motivated and knowledge-driven dynamic leaders like you to participate in this process of administration and bureaucracy. It is a heartening sign for the country that more and more youngsters like you are showing the desire to participate in this process, fully sensitive to the complexities involved. We are sure that you will act as the torchbearers for the future generation of aspirants. As you embark upon this significant phase in your life, we wish you the very best and also wish that you bring great name, fame, and glory, not only yourself, but also to this wonderful nation of ours, Mother India. We once again express our pride and pleasure in presenting this citation of honor to you at the august hands of Dr. Jayaprakash Narayan, former bureaucrat, founder, Lok Satta Party and MLA Andhra Pradesh, and Shri Abhijit Pawar, MD, Sakal Media Group, on Thursday, July 26, 2012, at St. Dnyaneshwara Hall, MIT Campus, Kothurud, Pune,
in the esteemed presence of eminent dignitaries. Thank you. Thank you, Maishmi. Now I request the President and the Chief Guest of today's ceremony, Dr. Jaiprakash Narayan and Mr. Abhijit Pawar, to felicitate the successful candidates for their brilliant success in the UPSC exam. I request all our guests for today's ceremony to accompany them. Ms. Rukmini Riyar. She graduated from Guru Nanak Dev University in Amritsar and completed her post-graduation in social entrepreneurship from Tata Institute of Social Sciences in Mumbai. She was awarded a dual honors in political science and sociology and presented gold medal at GNDU for securing the first position in all the 3 years in the university. She has acquired second rank in UPSC Civil Service exam in her first attempt. Give her a big round of applause, please. She is receiving at the august hands of Dr. Jaiprakash Narayan, Sri Abhijit Pawar, the citation, the memento, the shawl and the cash prize worth rupees 31,000. Next, Mr. Prince Dhawan, the third rank holder. He is receiving the citation, memento, shawl and a cash prize worth rupees 21,000. The 22-year-old Prince Dhawan is a prince in reality who has completed the Masters in Electrical Engineering from IIT Delhi and awarded the gold medal for being the best all-rounder in IIT and also the medal for the highest score in GPA. In Dhawan's words, I never had a second plan because if you do then, that makes you comfortable with failure. One of his commandments